दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वेलकम क्लास में 24 आवर्स में स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज मैं आप सभी को कहने पे मैं प्रीवियस ईयर का मैथ कराने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। आपका जो आपको लेवल के अनुसार क्या रहेगा ये मैं आपको बात करूँगा और आपको बताऊँगा फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाना है, और इसी तरह मैं एग्ज़ाम में आपको बना देना है। ठीक है दोस्तों, और इसका लेवल जो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो एग्ज़ाम का लेवल रहेगा। केवल आज मैथ ही देखेंगे दोस्तों, ये रीजनिंग है, इसको छोड़ देते हैं। और ये जनरल एप्टीट्यूड आ गया फ्रेंड। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड हम देखेंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, सॉरी जनरल एप्टीट्यूड कह रहे थे, इसमें लिखा है आपको न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, यानी इसका मैथ। तो आइए हम मैथ का जो कुछ भी है इसका चैप्टर से जो है किस किस चैप्टर से पूछा गया है और कौन सा चैप्टर पूछने वाला है इसको हम देखते हैं। उसके बाद हम इसको फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और इसका पीडीएफ आप लोग को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। आपको ज्वाइनिंग वहाँ पे ज्वाइनिंग करके ओपन कर लेना। चलिए मैं आप लोग को ये जो पीडीएफ आपको चाहिए फ्रेंड्स, आप लोग को जैसे मैं टेस्ट लगा रहा हूँ और जैसे आप सभी को भी टेस्ट देना है, तो आप सभी जाकर वहाँ पे इस वीडियो को ओपन करके अपना टेस्ट दे सकते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ, इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा कहाँ, तो आप सिंपल से जाकर सर्च कर लेना टेलीग्राम पे वेलकम क्लासेस 24 आवर्स, ये हो गया। उसके बाद जाइएगा टैप्स करके फ्रेंड्स, आपको ज्वाइनिंग लिखा हुआ वहाँ पे ज्वाइनिंग कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है, आप लोग का कोई चार्जेस नहीं लगना। यहाँ पे डेली एक मॉक टेस्ट सीरीज कराया जाता है, जिससे आप लोग को बहुत बेनिफिट होने वाला है। सीधा डायरेक्ट एग्जाम में भी आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा कि आपको कैसा प्रश्न फ्रेंड्स एग्जाम में मिला है। अब इसका मैं सिलेबस दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप चलूँगा फ्रेंड्स, बनाऊँगा आपको। यहाँ पे आप लोग को जो सिलेबस दिया है देख लीजिए। ये आपको फ्रेंड्स सिलेबस जो दिया है, यहाँ जो आपको सिलेबस में ये जो आपका डिटेल्स अब सिलेबस फॉर रिटर्न्स के लिए यहाँ पे न्यूमेरिकल्स, इंटेलिजेंट, रीजनिंग। तो आपको तो रीजनिंग अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ और ना ही आपको रीजनिंग टेस्ट सीरीज अभी तक लगाऊँ। कल आपको अगर चाहते हैं आप सभी, तो मैं प्रीवियस का रीजनिंग करा दूंगा, उसके बाद लेटेस्ट पैटर्न पे जो रीजनिंग होगा उसको मैं करा दूंगा। तो आप लोग का कमेंट सेक्शन में आप लोग का कमेंट क्या रहता है, मैं आपको देखकर ही कराऊंगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आ गया। यहाँ पे मैं देखूंगा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के बारे में। आपको टोटल यहाँ न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड क्वेश्चन ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 25 रहने वाला है, 25 आपको मार्क्स भी मिलेगा। रीजनिंग से आपको 50 फ्रेंड्स रहेगा और आपको जनरल अवेयरनेस से 50 रहेगा। तो सबसे ज़्यादा फोकस रीजनिंग पे रहना चाहिए और जनरल अवेयरनेस पे रहना चाहिए। किसको, क्योंकि इसमें 50-50 आपको मार्क्स मिलने वाला है, 50 नंबर मिलेगा। और ध्यान रखना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। अब यहाँ पे आ गया जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग, इसके बारे में हम नहीं देखेंगे बिल्कुल। और यहाँ पे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के बारे में देखते हैं। देखिए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में क्या पूछने वाला है, नंबर सिस्टम से आपको पूछा जाएगा, संख्या पद्धति हम कह सकते हैं नंबर सिस्टम से। उसके बाद फंडामेंटल्स अर्थमेटिकल्स जो होता है फ्रेंड्स ऑपरेशन, उससे पूछा जाएगा, जैसे प्रीवियस में देखने को मिल जाएगा आपको। परसेंटेज से क्वेश्चन रहेगा, रेशियो से रहेगा, एवरेज रहेगा, औसत रहने वाला है, इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा और लॉस एंड प्रॉफिट रहने वाला है। डिस्काउंट भी यहाँ पे होगा। मेंसुरेशन से क्वेश्चन रहेगा, टाइम एंड डिस्टेंस से, रेशियो से, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन रहेगा। इतना आप लोगों को कमांड कर लेना है, क्योंकि इसमें चैप्टर दिया है 12 चैप्टर आपको कमांड कर लेना है, रिकमांड करना। चलिए अब चलते हैं अपना विषय वस्तु पे। आपको जो सिलेबस हो गया, अब सिलेबस दिखा दीजिए जो रिटन एग्ज़ाम। अब हम चलते हैं जो रिटन एग्ज़ाम के माध्यम से जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था उसको देखते हैं कि किस टाइप का रहा और इस बार किस टाइप को रहने वाला है, उसी बेसिस पे आपको तैयार करेंगे हम। चलिए, तो दोस्तों आप लोग अभी तक शेयर नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग शेयर कर दीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, तो मैं आ चुका हूँ फ्रेंड्स न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के ऊपर। अब देखेंगे आपको न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से कैसे प्रश्न रहा। देखिए मैं आपको डिटेल सोल्यूशन यहाँ पे दूंगा फ्रेंड्स, और आपको डिटेल सोल्यूशन आपको मैं दूंगा। पहला क्वेश्चन आप लोग को देखिएगा, पहला क्वेश्चन मेंसुरेशन से है, पहला क्वेश्चन आयत से है। चलिए पहला क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे आपको जो भी फ्रेंड्स आप लोग को बोला गया था रिक्वेस्ट में, तो आप लोग थोड़ा एक बार ज़रूर ध्यान दीजिएगा शेयर करने के लिए, और लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा फ्रेंड्स।
और अपना सेंटर थोड़ा सा दे दीजिएगा तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि आपके सेंटर पे जाकर फ्रेंड्स एक दिन हम आपको रिपोर्टिंग के अनुसार मैं रिपोर्टिंग ग्राउंड जो आपको एग्ज़ाम रिपोर्ट रहेगा एग्ज़ाम एनालिसिस में करा दूंगा, ताकि आपको लगे कि हाँ मैं इस टेस्ट सीरीज़ का प्रॉफिट हमें हुआ है। चलिए पहला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई। तो जो आयत की फ्रेंड्स लंबाई जो दिया है आपको 3 और चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई आपको चौड़ाई 1 दिया है, ठीक है ना, चौड़ाई आपको 1 दिया है। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा वॉइस मिस होने के कारण प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन अब हम ठीक हो गया है। चलिए यहाँ पे जो एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई दिया है 3, लंबाई और चौड़ाई 1 दिया है, और बोल रहा है कि अगर चौड़ाई 7 सेमी होती, तो चौड़ाई 7 सेमी होती तो ये कितना होता, 7 होता। तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 70 की 21 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेशन है, सही उत्तर की गणना करें। कैलकुलेशन आपका यह है, आपको पूछा गया है, यहाँ पे देख लीजिए, पूछा गया 12, 63, 15, 63, 15, सही से लिख देता हूँ, 63, 15। अब इसमें मल्टीप्लाई कितना करना, माइनस करना है, कितना आपको माइनस करना है, 4, 4 2 9 2 9 7 8, इसको माइनस करना है। उसके बाद बराबर में दिया है आपको, एक मान लेंगे उसको, और ये 67 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो हमको प्राप्त होगा 1 9, और यहाँ पे हाथ से दिया है तो 12 में से हो जाएगा 3 बचेगा, और यहाँ हो गया 5, और ये आपको 7 है, तो ये 15 में 7 गया तो 8 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा आपको 11 3, तो 3 8 3 9 1 बच गया। अब इसे हम 67 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 112 में कट जाएगा, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको थोड़ा सा देख लेना है, कैलकुलेशन है, क्योंकि इसमें देखिए स्पेस और जगह नहीं है, और आप लोग बोलते हैं कि टाइप करने पर करते ही नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग टाइप करके मैं दे दूँगा तो अच्छा रहे, क्योंकि टाइप करने में क्लियरली दिखेगा और आपको स्पष्ट समझ में भी आएगा। ये सभी संख्या में आपको माइनस दिया गया, करेक्ट आंसर बताना है। देखिए माइनस का 31 जो रूट में होता है, बुडमास को रूट पहले सॉल्व करते हैं, -35, और यहाँ पे माइनस का 37, इसको सॉल्व करना है। अब प्लस में कितना दिया है आपको, ये भी ध्यान रखना है। पहले इसको हम ऐड कर लेते हैं, पहले हम 2 संख्या जहाँ ऐड करेंगे तो इसको कितना मिल जाएगा हमें, 5 1 6 हो जाएगा, और 3 3 6 हो जाएगा। ये भी माइनस का, ये माइनस का 37 कितना होगा, जोड़ेंगे तो ये माइनस का 37 जोड़ेंगे तो 13 के 3, और 34 9 1 10 103 हो जाएगा। जैसे 103 में से ये क्या है, माइनस का 103 हो गया, और ये प्लस माइनस ये कितना होता है, प्लस 7 8 कितना होता है, 15 1 1 2 कितना हो जाएगा आपको, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है ना, 35। अब इसको हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, तो -13 में से 5 गया, 8 बचेगा। किसकी संख्या लास्ट में 8 है, तो देखिए आपको ए नंबर में 8 है और बी नंबर में 8 है, तो इन दोनों का कोई मतलब ही नहीं बनता है, डी सी और डी का, इन दोनों में से कोई आंसर होगा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा, क्योंकि 103 से माइनस करना है 135 केवल माइनस करना है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है फ्रेंड्स, कोई ज़्यादा आवाज़ नहीं है, मैं अब थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको भी स्पष्ट दिखाई देगा और हमें भी बनाने में अच्छा लगेगा। चलिए, 2 समान त्रिभुजों के क्षेत्रफल
त्रिभुजों का क्षेत्रफल वर्ग सेमी इतना इतना है। तो यहाँ पे देखिए वर्ग सेमी आपको 81 वर्ग और ये दिया है 49 वर्ग और इनका अनुपात पूछा है। तो चलिए अनुपात में हम कन्वर्ट कर देते हैं 81/49। तो इन त्रिभुजों को क्षेत्रफल दिया है, जब इनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, तो अंडर रूट कर देंगे, इनका अंडर रूट करेंगे तो ये 9 हो जाएगा अनुपात, ये 7 हो जाएगा। तो 9:7 कहीं दिया है तो आपका आंसर नंबर वही हो जाएगा। ऊंचाइयों का अनुपात पूछा है तो आपका 9:7 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अनुपात से मैंने बताया था कि रेशियो से आपका क्वेश्चन रहेगा, तो आपको रेशियो से देखने को मिल रहा है। अब आपको लॉस एंड प्रॉफिट से, मेंसुरेशन से बताया था, मेंसुरेशन से मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुना है, तो लड़कियों की संख्या से कितना है, 3 गुना है। ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुना, तो ये आपको लड़की हो जाएगी और ये आपका लड़का, नहीं ये बॉय और ये बस, इससे 3 गुना है। लड़कों की संख्या लड़कियों से संख्या से कितना है, 3 गुना है, तो गर्ल्स से 3 गुना है। और इनमें से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या छात्रों को संख्या का प्रतिनिधि नहीं कर सकती। तो कौन सी संख्या जो छात्रों की संख्या से प्रतिनिधि नहीं कर सकती, तो इसमें 42 दिया है, 44, 40 और 48 से। ये बताइए कौन सी संख्या प्रतिनिधि नहीं करती थी। तो प्रतिनिधि कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और इसमें आप बताना है कि 4 से कौन डिवाइड नहीं हो रहा, वही संख्या प्रतिनिधि नहीं करेगी। तो देखिए 4 से डिवाइड 44 भी होता है, 48 भी, 48 भी होता है और 40 भी होता है, लेकिन 42 एक ऐसा अंक है जो आपको 4 से डिवाइड बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में 20 लड़के और 15 लड़कियां हैं, कितने हैं, एक कक्षा में 20 लड़के यानी बॉय और 15 गर्ल्स हैं, ठीक है। और लड़कियों से लड़कों का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ लड़कियों से लड़कों का अनुपात क्या होगा, तो ये लड़कियाँ पहले आ जाएंगी, लड़के बाद में जाएंगे, गर्ल्स और बॉय हो गया। इनका अनुपात पूछा है, काट देंगे, 5 से काटेंगे 3 बार में, 4 बार में, तो 3:4 होगा। आपको मिस नहीं करना। देखिए यहाँ पे भी आंसर दिया है 3:4:3 और यहाँ पे भी 3:4 दिया है, तो दोनों में से मिस्टेक नहीं करना, जो पूछता है वही बताना। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सही उत्तर का गणना करें। यहाँ पे सही उत्तर का गणना करेंगे। थोड़ी सी वॉइस आपको कम आ रही हो तो क्षमा चाहते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या होता है, सही उत्तर का गणना, मतलब ये कैलकुलेशन से दिया गया क्वेश्चन है। कैलकुलेशन से कहा है आपको कि 8:31 अनुपात बोल रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे दशमलव है, सॉरी। तो यहाँ पे कितना दिया है, तो यहाँ पे ऐड करेंगे हम 8:31। जिनके पास दशमलव, यहाँ दशमलव लगाएंगे और यहाँ आपको राइट साइड से लिखते हैं, तो दशमलव जहाँ है वहीं लगाएंगे और ये 6 हो जाएगा, यहाँ पे ये 0। उसके बाद दशमलव यहाँ पे लगेगा, फिर जाएंगे 0, 0, 2, तो ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। क्या ये आंसर कहीं मिल रहा है, मैच कर रहा है? अगर मैच कर रहा है तो आंसर कहीं मैच नहीं कर रहा, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है। तो चलिए इसको हम सही से कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा सुधार लेते हैं। देखिए 8:31 दिया है, ये लिख लीजिए, 6 लास्ट में आपको 6 रहेगा। उसके बाद यहाँ पे 6 रहेगा, सॉरी, क्योंकि पॉइंट यहीं पे ना, 8:31 और ये पॉइंटेड आपको जो है यहाँ पे पॉइंट हो गया। आपको यहाँ पे 0 लिख लेना है, कोई दिक्कत ना होगा। दशमलव के बाद 0 लिख सकते हैं उनके बाद, और ये दशमलव रहेगा 002। तो ये आपको 2198, तो ये आपको ऑप्शन नंबर में देख लेना कौन है, 8912 बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
अगला क्वेश्चन है कि सही उत्तर का गणना इसमें भी करना है। देखिए कैलकुलेशन से आपको बोर्ड मार्क्स से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, कैलकुलेशन से देखने को क्वेश्चन मिल रहा है, तो यानी हम कह सकते हैं कि इसमें कैलकुलेशन का अच्छा खासा क्वेश्चन आने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लस उसके बाद माइनस करेंगे और उसके बाद गुणा कर लेंगे। चलिए तो हम यहाँ पे एक प्रोसेस देख रहे हैं। 5 आपका है 31, 105 31 प्लस कितना है 3 1 8 4 और ये आपको दिया है, तो 1 से माइनस कितना 87 कर लेंगे, 1 से गुणा 87 कर लेंगे, तो हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 87 1 से हो जाएगा। जगह थोड़ा कम है फ्रेंड्स यहाँ पे, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ पूरा बताने के। चलिए ऊपर से थोड़ा सा जगह ले लेते हैं, सबसे यहाँ से पॉइंटेड से जगह ले, इसको ऐड कर लेते हैं, यानी 10 5 31। उसके बाद सॉरी 3 1 8 3 1 8 8 से इसे थोड़ा सा डाल देते हैं 8 और 4, इसको ऐड कर लीजिए। ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो ये 4 होगा और यहाँ भी 4 होगा आपको। 8 5 13 के 3 और 4 1 5 और ये कितना हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ऐड कर लेते। चलिए यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे कितना होगा 4 हो गया, 8 5 13 के 3 हो गया, 4 1 5 हो गया, 1 हो गया और ये माइनस कितना करना है 8 2 7 माइनस करना है। माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त कितना हो जाएगा, ये कितना होगा और 14 में 6 गया, ये 6 हो जाए, 14 में 60 गया 6, यहाँ पे 1 6 4 1। अब उसके बाद 87 से गुणा करेंगे, किसके लास्ट में 6 आएगा, तो 8 के पहाड़ा लास्ट में देखना है, जो लास्ट में आता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए मिस नहीं करना यहाँ पे आपको, जो मैं जैसे बता रहा हूँ, लेकिन जगह ना होने का कारण मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। देखिए ऊपर करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे मुझे जगह मिल जाएगी, ठीक है ना। तो जगह जब मिल जाएगी यहाँ पे, तो मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पे जब हम इसको हम ऐड करेंगे तो आपको कितना प्राप्त हो खुद ही देख लीजिएगा, 4 हो गया, ठीक है। और ये भी 4 आपको मिलेगा, 4 मिलेगा। उसके बाद 8 5 कितना हुआ 13, 13 को तब को 3 लिखेंगे, 8 5 13 13 को 3 लिखेंगे, 4 0 4 1 हासिल 5 और ये कितना 1 हो गया। और माइनस कर लेंगे कितना 728, तो 8 2 728 माइनस करेंगे तो कितना 6 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। और 13 में से 7 गया, 6 बचेगा, 6 बचेगा ना, क्योंकि इधर से 13 में 7 और ये 4 हो गया, तो आपको 4 1, ठीक है। ये कितना होगा 4 1। अब आपको कह रहा है कि बराबर में 87 x है, तो x का वैल्यू जब हम काटेंगे तो 8 7 56, 8 7 56 ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 6 7 कितना 42, लास्ट में 2, तो लास्ट में 2 तो नहीं है, लास्ट में 6 है। ये देखिए 2 लास्ट में 2 7 दूना के 14, तो ये आपको नहीं होगा आंसर, क्योंकि लास्ट में 4 नहीं है। अब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 7 56, 6 आ गया ना लास्ट में, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 168, क्योंकि गुणा करने से यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको 24 36 और 40 में सबसे कम सामान्य गुणनफल ज्ञात कीजिए। कम सामान्य गुणनफल 24 36 40 में सबसे कम सामान्य गुणनफल ज्ञात करिए। देखिए आपका जो है 24 है, 36 है, 40 है, कम सामान्य पूछा है, तो ये आपको देखिए 24 से फ्रेंड्स टोटल अंक इससे कटने वाला, कट जाएगा, 48 भी कट जाएगा, 120 36 से नहीं कटता, देख लीजिए कि हमारे पास 36 से इसका एलसीएम हम निकाल लेते हैं। चलिए हम इसको 12 से डिवाइड 12 से बोल रहे हैं, हम 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, ये आपको 6 9 और ये कितना हो जाएगा आपको 10। अब आपको 2 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 2 6 3 3 9, ये 10 आपको रह जाएगा ऐसे ही। और ये आपको केवल 2 से कटेगा, 1 और ये 5, ये 5 थे 15, 15 दूना कितना होगा 30
और 30 में 3 से गुणा करेंगे 90, 90 गुणा कर 4 से 9 30, ये आपका 360 आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास यहीं पे फ्रेंड्स रहने देते हैं। और वीडियो फ्रेंड्स आपको कैसे लगी आपको ज़रूर बताना है और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना है कि आपको इसका PDF में प्रोवाइड करा दूंगा। और कमेंट सेक्शन में कर लीजिएगा ये कमेंट कि आपको क्या रीजनिंग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करना चाहिए और कराना चाहिए, तो आपको ज़रूर मैं आपको कराऊंगा। आप लोग केवल कमेंट करना है। थैंक यू दोस्तों। तो आज की जानकारी दोस्तों जो भी रही है, और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। थोड़ी वॉइस मिसमैच और वॉइस प्रॉब्लम के कारण आप लोग इधर उधर से फ्रेंड्स आप लोग को अथी नहीं करना है। वॉइस थोड़ी सी क्या है फ्रेंड्स, माइक में अपनी प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ कम जा रहा था। लेकिन हम आपको बता दें कि जो भी आपको कनेक्टेड रहिए, आपको जो टाइम टू टाइम जो प्रोवाइड कराएंगे हम मटेरियल, वो फ्रेंड्स राइट टू इन्फॉर्मेशन और राइट एकदम बिल्कुल एग्जाम के माध्यम से राइट रहेगा। बेशक फ्रेंड्स छोटे यूट्यूबर क्या होता है दोस्तों कि उनके पास साधन कम होती है, लेकिन वो ये नहीं कि नॉलेज नहीं है, उनके पास नॉलेज है लेकिन साधन के कारण कुछ कर नहीं पाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगा, यहीं तक आज को रहने दें। शेयर ज़रूर कर दीजिएगा भैया लोग।